Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे मैरिड कपल के बारे में जो लोग हब्बे हमल यूज़ करते हैं और फिर वो कंप्लेन करते हैं कि उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई ख़ास उनको फ़ायदा नहीं हुआ। और ऐसे मैरिड कपल जो लोग गलतियां करते हैं हब्बे हमल का यूज़ करने में, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हब्बे हमल जो मेडिसिन है, जिस बहुत फेमस है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, तो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं कि जो लोग हब्बे हमल यूज़ करते हैं उन लोगों में कॉमन मिस्टेक क्या हैं, क्या वो लोग गलतियां करते हैं इसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के दरमियान, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे इनफर्टाइल कपल आते हैं जिनमें बांझपन की शिकायत होती है, जिनके यहाँ निसंतान, जो लोग निसंतान होते हैं, बच्चे नहीं होते, उनकी वाइफ कंसीव नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि उन लोगों ने हब्बे हमल खाई, हब्बे हमल इतने दिनों तक खाई, लेकिन उनके यहाँ फिर भी कंसीव नहीं हुआ। आप तो ये अपनी वीडियोज़ में बताते हैं कि हब्बे हमल का यूज़ करिए, इसी तरीके से कंसीव होने के लिए डिफरेंट और भी प्रोडक्ट हम बताते हैं। फिर वो कंप्लेंट करते हैं कि इन दवाओं में कोई फ़ायदा नहीं है, इन दवाओं में कोई इफ़ेक्ट नहीं है, किसी तरह से कोई रिज़ल्ट नहीं है, और ऐसे ही बस बताया जाता है, लोग यूज़ करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा मानना और ऐसा सोचना ये बिल्कुल गलत है। 100% इन दवाओं में इफ़ेक्ट है और अच्छा इफ़ेक्ट है। हर्बल दवाओं में बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट तो होता ही है, साथ में किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब क्या होता है, गलतियां क्या होती हैं, मिस्टेक्स क्या होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो कि कोई भी कपल जो है वो हब्बे हमल यूज़ करने से पहले करता है या इसके दरमियान करता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हब्बे हमल को यूज़ करने में जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो क्या हैं, क्या उनको कैसे उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे उनको यूज़ करना चाहिए और क्या उसके मेथड्स हैं, कैसे किस तरीके से उसको यूज़ करना है। तो हब्बे हमल एक्चुअली क्या है कि जो इनफर्टाइल फीमेल हैं, जहाँ कंसीव नहीं होता, उन लोगों को देना चाहिए। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं कि अगर कोई भी कपल ऐसा है जिनकी शादी को 2-4 साल हुए और उनके यहाँ कंसीव नहीं हुआ, तो वो लोग विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी कोई भी जांच कराने से पहले वो सिर्फ और सिंपली ला करके अब हब्बे हमल अपनी बीवी को दे देते हैं कि लीजिए खाइए, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले ही महीने से उनके यहाँ अगले नेक्स्ट मंथ ही उनको कंसीव हो जाए। फिर ये गलत बात है, क्योंकि मैंने मल्टीपल वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेल पार्टनर में होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो फीमेल पार्टनर में होते हैं। कुछ कॉजेज़ इनफर्टिलिटी के, कुछ असबाब इनफर्टिलिटी के मेल पार्टनर में होते हैं और कुछ ही असबाब और कॉजेज़ जो हैं वो फीमेल पार्टनर में होते हैं। तो अब अगर ऐसी कंडीशन है, आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई है, आपको पता ही नहीं है कि क्या कॉज है, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा, क्या असबाब हैं कि जिसकी वजह से आपके यहाँ इनफर्टिलिटी है, आपके यहाँ बांझपन है, आपकी वाइफ किन सबब की वजह से, किन कॉजेज़ की वजह से कंसीव नहीं हो रही, इन तमाम चीज़ों को जाने बिना आपने बस फ़ौरन हब्बे हमल दे दिया और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ आपके यहाँ कंसीव होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पैसा और अपना टाइम बिल्कुल भी इन तमाम ऐसी चीज़ में बिल्कुल भी हरगिज़ बर्बाद मत करिए। इसका जो बेसिक फार्मूला है वो ये है कि अगर इस तरह की कोई इश्यूज़ हैं, इनफर्टिलिटी है आपको, तो जो सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो ज़रूर कराएं, दोनों पार्टनर की, मेल की, फीमेल की। इसके लिए आप अपने से खुद मत कराएं, किसी माहिर डॉक्टर के पास जा करके आप अपनी कंप्लेंट बताएं, वो आपको आपकी जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो कराई जाएंगी। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले पे यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पे अपॉइंटमेंट ले करके व्हाट्सएप पर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसकी ज़रूरत समझी जाएगी, वो आपको बताया जाएगा। आप अपने यहाँ से वो करा करके रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप पर भेज करके फिर उसके मुतालिक जो मेडिसिन्स होंगी वो आपको बता दी जाएंगी, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये बात कि लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली उनको प्रॉब्लम क्या है, मेल पार्टनर में इश्यूज़ हैं या फीमेल पार्टनर में इश्यूज़ हैं, वो लोग बस हब्बे हमल यूज़ करते हैं। तो एक तो ये गलती करते हैं कि ऐसे बिल्कुल भी हब्बे हमल का यूज़ नहीं करना है। किसी भी
किन्हीं भी हालतों में, किसी भी सूरतों में हब्बे हमल का यूज़ ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि बस कंसीव नहीं हो रहा तो हब्बे हमल ले लेते हैं, खा के देख लेते हैं, हो सकता है हो जाए। आप हमेशा मेल पार्टनर्स के रिकॉर्ड जो इन्वेस्टिगेशन है, फॉर एग्जांपल सीमेन एनालिसिस है, उसको कराइए, उनकी मोटेलिटी सही है कि नहीं है, स्पर्म काउंट सही है कि नहीं है, स्पर्म की प्रोग्रेस सही है कि नहीं है, स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ देखी जाएंगी। इसी तरीके से आपके मेंसेस सही होते हैं कि नहीं होते हैं, आपका एटलीस्ट यूएसजी तो होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपका यूट्रस जो है वो बल्कि तो नहीं है, फ्लोपियन ट्यूब आपकी जो है नॉर्मल है कि नहीं है, कहीं आपको ओवरियन सिस्ट तो नहीं है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के कॉजेज़ और असबाब इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं आपके रिपोर्ट्स में, देन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों का बिल्कुल परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हर्बल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। 2-4 महीने ज़रूर लगेंगे लेकिन आप नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद फिर कंसीव भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक तो ये कंडीशन हो गई कि आपको पता चल गया कि ये एनॉमली है, ये यहाँ पर इशू है, ये कॉज है इनफर्टिलिटी का कि जिसकी वजह से उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही थी। अब हम अगर बात करें कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन भी कराई, आपने जांच भी करा ली और सारे रिपोर्ट्स आपके भी नॉर्मल हैं, आपकी वाइफ के भी नॉर्मल हैं, कहीं भी कोई कॉज नहीं मिल रहा, तो अब ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए? तो मैं ऐसी सूरत में रिकमेंड करता हूं कि हमारा जो प्रेगनेंसी किट है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। विदिन 3 मंथ्स इससे कंसीव होता है। अक्सर पेशेंट को हमने दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है और कंसीव होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया है अपनी प्रेगनेंसी किट के बारे में। प्रेगनेंसी किट में जो 4 तरह की मेडिसिन हैं जो हम अपने पेशेंट को देते हैं, दोनों ही पार्टनर को यूज़ करने के लिए, एक उसमें प्रो हमल है जो कि माजून या हलवे की फॉर्म में है, दोनों पार्टनर उसको 25 से 30 ग्राम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर। इसी तरीके से स्पर्मोजेनिक है जो सिर्फ और सिर्फ मेल पार्टनर के लिए है। स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मोटालिटी, स्पर्म की प्रोग्रेस, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को सही करने के लिए, डेड स्पर्म को ख़त्म करने के लिए स्पर्मोजेनिक। इसी तरीके से जो मेल की प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, उन तमाम चीज़ों में आप स्पर्मोजेनिक का यूज़ कर सकते हैं। स्पर्मोजेनिक का इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो ये बात हो गई कि मेल पार्टनर को क्या क्या यूज़ करना है। और एक कॉमन मेडिसिन है जो कि प्रोहमल के नाम से है, प्रोहमल दोनों पार्टनर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अब फीमेल पार्टनर को स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए हम सिर्फ फीमेल पार्टनर को देते हैं हब्बे हमल और इसी तरीके से माजून मोइन हमल अंबरी। तो ये 4 तरह की मेडिसिन हैं, आप इनका एज ए प्रेगनेंसी किट के यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए, हमल को हासिल करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए और आपके यहाँ ताकि इजीली कंसीव हो जाएं आपकी वाइफ। तो ये 4 मेडिसिन आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो असल मकसद आप आज की इस वीडियो में यही बताना था आपको कि जो कॉमन मिस्टेक है, जो सभी कपल जो हैं, इनफर्टाइल कपल मेरिड हैं, जो कि 10 साल से मेरिड हैं, 12-15 साल हो गए लेकिन उनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, शादी को इतना टाइम गुजर गया, बहुत परेशान हैं वो लोग, और वो लोग हब्बे हमल सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई उन्होंने, ना ही अपनी कराई ना अपनी वाइफ की कराई। क्या फैक्टर्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से उनको इनफर्टिलिटी है, ये सारी चीज़ें अननोन हैं, उसके बावजूद वो सिर्फ हब्बे हमल यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी मिस्टेक ना करें, आप हमसे कंसल्ट करें और जो इन रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन होगी वो आपकी कराई जाएगी, जो कॉजेज़ होंगे उसको ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद आपको इजीली इंशाल्लाह कंसीव हो जाएगा। बाकी अगर आप हमारी प्रेगनेंसी जो किट हैं, जो मेडिसिन हैं, अगर आप इनको हासिल करना चाहें, ऑर्डर करना चाहें और अपने यहाँ मंगाना चाहें तो बाय कोरियर आप इजीली इनको मंगा सकते हैं। जो नंबर यहाँ डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, इस नंबर पे अपना एड्रेस व्हाट्सअप करके इन मेडिसिन के लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 1 महीने की जो डोज़ है दोनों ही पार्टनर के लिए वो अराउंड 4000 रुपीज़ होती है, 4000 रुपये के आसपास की कीमत होती है जो मेडिसिन हैं दोनों पार्टनर के लिए 1 महीने की। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, डिस्कस करेंगे हम आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।